ठीक है। क्या चाहिए कि भाई जो होस्टिंग सर्विसेज हैं, जो आपको डोमेन आईपीज ये सब प्रोवाइड करते हैं, आखिर उनको भी तो कहीं से लेना पड़ता होगा, राइट। आप अपनी होस्टिंग सर्विस स्टार्ट कर दोगे तो आपको भी तो कहीं से लेना पड़ेगा ना। आप भी तो कहीं से लोगे, आपको डायरेक्ट थोड़ी ना मिल जाएगा, कहीं से आसमान से उड़ के आ जाएगा, है ना। तो आपको कहीं से मिलेगा नहीं। तो उस केस में मैं आप स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। हाँ जी। सो उस केस में गाइस होता क्या है कि एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कि हम आईकैन बोलते हैं, ठीक है, ICANN। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है आईकैन करके। ये ऑर्गेनाइजेशन ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी तरह के डोमेन एंड आईपी के लाइक मैनेजमेंट को लेके, ठीक है। आईकैन जो है इसका मतलब होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ठीक है। ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म तो आ जाएगा, लेकिन चलो मैं लिख लेता हूँ, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक संस्था होता है, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक्चुअली में डोमेन और आईपी असाइन करने को मैनेज करता है। जो भी डोमेन आईपी ये सब असाइन होते हैं, लाइक एक डोमेन को एक आईपी असाइन हुआ, एक आईपी आपको असाइन हुआ, ये सब असाइनमेंट का मैनेजमेंट करने का काम, ठेका, जिम्मेदारी आईकैन के पास होता है, ठीक है। इसलिए जब आप डोमेन वगैरह परचेज भी करते हो लाइक, तो आप वहाँ पे आपको आईकैन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी एंड तो आईकैन इसको मैनेज करती है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। नाउ ये तो डोमेन और आईपी को मैनेज करने की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज होती है, तुषार मिश्रा, हाँ भाई, हाँ, एक और चीज होती है यहाँ पे, जिसको कि हम बोलते हैं RIR, ठीक है। RIR ये भी एक चीज होती है जिसको कि फुल फॉर्म होता है रीजनल, GIONAL, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, REG रजिस्ट्रीज, है ना। स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग अगर गलत हो तो इग्नोर मारना। RIR होता है रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज, ठीक है। तो इनके पास लेखा जोखा होता है, जितने भी आपके पब्लिक आईपी एड्रेसेस होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन का, उनका सारा हिसाब किताब रखना, मतलब पब्लिक आईपीज जो होते हैं उनका हिसाब किताब रखना, ठीक है। पहले वाले का काम था डोमेन एंड आईपी एड्रेसेस का हिसाब किताब रखना। डोमेन और आईपी एड्रेसेस, जो आपका डोमेन, आपको आपके डोमेन को क्या आईपी मिल रही है, क्या असाइन हो रहा है, कौन से डोमेन को कौन सी आईपी असाइन हुई है, उसका हिसाब किताब रखना। जैसे मेरा डोमेन है, उसकी आईपी है, तो वो हिसाब किताब आईकैन के पास है। बट जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस है, जो पब्लिक आई, जैसे आईएसपीज के एड्रेसेस हो गए, राउटर्स की जो बेसिकली एड्रेस आपके होते हैं, इनका लेखा जोखा RIR जो होते हैं, ठीक है, इनके तरफ से होता है। ये इनकी देखभाल करते हैं, मतलब इनका सारा देखभाल करना ये सब कुछ RIR के हाथ में होता है। तो बेसिकली RIR जो होते हैं गाइस, ये रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज होते हैं। रीजनल का मतलब ये रीजन वाइज होते हैं। तो अब रीजन वाइज है, यानी कि अलग अलग रीजन्स के अलग अलग RIR होंगे। तो पूरे वर्ल्ड में अगर अभी बात करें, जनरली अगर हम बात करें, तो 5 RIR जो हैं जनरली हैं, कॉमनली जो होते हैं 5 RIR, ठीक है। तो यहाँ पे 5 RIR हैं। तो अगर फर्स्ट अगर हम RIR की बात करें, जिसको हम बोलते हैं अरीन, अरीन, जिसमें आप हुईज डेटाबेस अरीन हुईज सर्च करके आप आईपी रेंजेस निकालते हो। मैं आपको बता दूंगा, वैसे बताया था पहले। तो ये है अरीन, ठीक है। ये अरीन जो है गाइस, ये इसका फुल फॉर्म अगर तुम लिखो तो अमेरिकन रजिस्ट्री फॉर इंटरनेट नंबर्स, ठीक है। ये अरीन है एंड बेसिकली दिस इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो एक हमारा ये है जो एक रीजन का होता है, ये वो हो गया। एक होता है हमारा राइप NCC, ठीक है। ये भी एक RIR है, राइप NCC, जिसको कि हम राइप नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। कौन है? अतुल। भाई तुम लोग इतना लेट क्यों ज्वाइन करते हो यार? टाइमली ज्वाइन करा करो ना। राइप NCC, ठीक है। राइप NCC इसका नाम है। ये बेसिकली इसको अगर हम फुल फॉर्म में इसको देखें तो इसका होता है राइप नेटवर्क, NETWORK, नेटवर्क कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। ये सेकेंड RIR है हमारा एंड दिस इज बिंग सिचुएटेड इन यूरोप में है ये, यूरोप में।
यूरोप में है ये, उसके बाद मिडिल ईस्ट में है ये, मिडिल ईस्ट में भी ये है, एंड ये सेंट्रल एशिया में भी है, ठीक है, सेंट्रल एशिया में। किसी ने माइक अनम्यूट किया क्या भाई? जस्ट अ सेकेंड, में जो माइक का परमिशन मैंने, अच्छा ठीक है, माइक का परमिशन हटा दिया मैंने, ओके। तो RIPE राइप NCC है, ये दूसरा जो हमारा RIR है, रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री, ये है एक। उसके बाद गाइज है एपनिक, APNIC, सॉरी APNIC, ठीक है, एपनिक है, ये एशिया पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है, यानी एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन में ये बिलोंग करता है। जो भी एशिया पैसिफिक रीजन है वर्ल्ड मैप पे, वहाँ पे ये बिलोंग करता है, उस रेंज में, उस एरिया में इसका लोकेशन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एशिया पैसिफिक, सॉरी पैसिफिक नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। ये अंडरस्कोर मैंने ऐसे ही ये दिया, ये नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं, एशिया पैसिफिक, ठीक है, नेटवर्क ये हो गया तीसरा जो था हमारा। चौथा जो है गाइज वो है लैकनिक, LACNIC, ठीक है, लैकनिक, ये लैटिन अमेरिका, इसका मतलब होगा फुल फॉर्म लिखो, लैटिन अमेरिका, अमेरिका एंड कैरिबियन, कैरिबियन CARIBBEAN होता है शायद, या BB जो, ठीक है, कैरिबियन इंटरनेट एड्रेस रजिस्ट्री, ठीक है। ये हो गया हमारा लैकनिक, ठीक है। ये क्या, इस कौन से फील्ड में है ये? लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन रीजन में जो है वो उधर पाए जाते हैं, ये जो रजिस्ट्रार्स हैं बेसिकली, या फिर जो बोलो इनको कि तुम जो रजिस्ट्रीज हैं, रीजनल रजिस्ट्रीज, उधर पाया जाता है, ठीक है। तो ये लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन इंटरनेट, इसको अगर लोकेशन इसका दो तो यहाँ लिख लो लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन, REGION, ठीक है, रीजन, ऊपर वाले का रीजन दिख ही रहा आपको, पता चल ही रहा होगा, एशिया एंड पैसिफिक रीजन होगा इसका, एशिया एंड पैसिफिक रीजन, ठीक है, ये हो गया। एंड जो लास्ट है गाइज वो है एफ्रीनिक, AFRI, AFRI-NIC, से नाम से पता चल गया होगा आपको कि ये अफ्रीकन नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सेंटर है, एंड दिस इज इन अफ्रीका, ठीक है। ये 5 जो है बेसिकली जो कॉमन आपके RIRs हैं, जो कि पब्लिक IP एड्रेसेस के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, यही है हमारे 5, ठीक है। अब यही RIRs जो होते हैं गाइज, आपको एक चीज और पता चल जाएगी, ये जो 5 RIRs हैं एक्चुअली, इन्हीं के कारण आप हुईज सर्चेस वगैरह करके उसमें किसी डोमेन के बारे में या IP के बारे में कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो या निकाल पाते हो, ठीक है, ये RIRs के कारण। ये RIRs का ही डेटाबेस होता है जो आप हुईज में देखते हो। व्हाट आई एम सेइंग, लाइक इफ यू विल गो हुईज, इफ यू विल गो टू हुईज वेबसाइट, हुईज ओपन करोगे, लाइक ये हुईज सर्च अगर हमने ओपन किया, एंड हियर इफ वी आर सीइंग facebook.com का हुईज, तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डिटेल्स जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे जो भी डिटेल्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो इसका एक्सपायरी डेट, रजिस्ट्रेशन डेट, नेम सर्वर कौन कौन से, उनके IPs क्या क्या हैं, या जो भी यहाँ पे डेटा आपको नीचे में यहाँ पे मिलने वाला है, जो भी नेम, ऑर्गेनाइजेशन, सिटी, एड्रेस, व्हाटएवर, सो दिस इज बीइंग फेच्ड फ्रॉम द डेटाबेसेस, ठीक है, दैट इज बीइंग लाइक सेव्ड इन दीज RIRs, ठीक है। इन RIRs में जो डेटाबेस सेव होता है उसमें ही इंफॉर्मेशन होती है सारे डोमेन्स की, ठीक है, क्योंकि पब्लिक IP को मैनेज वो करता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैनेजमेंट है वो उसको मैनेज करता है पब्लिक IP को वो, और आपके पास जो भी डोमेन्स आप जो परचेस करते हो, जो भी डोमेन्स आप परचेस करते हो, सो बेसिकली दोज ऑल गेट डॉक्यूमेंटेड इन द डेटाबेस ऑफ दिस RIRs, एंड यहाँ से ही फेच होके आता है। जब आप कोई हुईज बेसिकली जब आप साइट लॉक वगैरह लगाते हो प्लगइन, जब आप होस्टिंग वगैरह खरीदते हो कई सारे होस्टिंग सर्विसेज के यहाँ से, तो कई सारे होस्टिंग सर्विसेज जो होते हैं गाइस, कई सारे जो आपके होस्टिंग सर्विसेज हैं वो
साइट लॉक का फीचर देते हैं, यानी कि या साइट गार्ड बोल लो, साइट लॉक बोल लो, वट एवर यू से। उसमें होता है कि आपका हु इज रिकॉर्ड शो नहीं करेगा यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है ना कि उस केस में आप जब क्वेरी करोगे ना यहाँ पे, तो ये उस डोमेन के रजिस्ट्रार, जो रजिस्टर्स, जो भी रजिस्ट्रीज होते हैं, जो भी जहाँ पे इनका डेटाबेस सेव है, वहाँ कांटेक्ट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि होस्टिंग वाले ही करा सकते हैं आपको जिससे कांटेक्ट कराना है। ठीक है, डीएनएस एंट्रीज उन्हीं के पास होती है, डीएनएस वगैरह एंट्री सारे उनके पास कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, तो उनको ही पता है कि वो कहाँ से कहाँ आपको लेके जा सकते हैं, तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया रहता है, लॉक किया रहता है, जिसकी वजह से आपका जो डोमेन क्वेरी है यहाँ हुई साइट पे, वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा उन रजिस्ट्रार के डेटाबेस तक। जो मैंने अभी 5 आपको RIR बताए, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, और वहाँ तक जब पहुँच नहीं पाएगा भैया, तो वहाँ उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका कोई भी डिटेल यहाँ पे शो नहीं करेगा। वैसे ही आपको यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं फेसबुक के, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड, AA रिकॉर्ड, ये सब। अच्छा, डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में जो है आपको मैंने बताया था ना आप लोगों को, डीएनएस रिकॉर्ड्स के फील्ड्स जो भी थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले सेशंस में। डीएनएस के रिकॉर्ड्स के अंदर जैसे ए रिकॉर्ड के बारे में, MX रिकॉर्ड के बारे में, ये सब नहीं बताया था आपको? नहीं बताया था? मुझे क्यों डाउट हो रहा है कि मैंने बताया था? मुझे ऐसा मतलब लग क्यों रहा है अंदर से, नहीं बताया था? अच्छा, डीएनएस एंड वर्किंग जब बताया था मैंने, उस टाइम में मैंने आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स नहीं बताए थे आप लोगों को। डीएनएस एंड वर्किंग जो आपको बताया था उस टाइम, उस टाइम की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं, EH20 में तो मैंने बताया ही था यार, मैं अभी की बात कर रहा हूँ भाई। अच्छा, इसमें नहीं बताया था मैंने। चलो, जब जब आप सब लोग बोलो तो इसका मतलब नहीं बताया था मैंने, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, चलो अभी देख लेंगे। देखो, डीएनएस रिकॉर्ड्स जो होते हैं गाइज, बेसिकली देखो डीएनएस रिकॉर्ड्स का मतलब होता है ना सिंपली कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे, मतलब एक ऐसा जगह आप मेन सर्वर का, जो आपका सर्वर है, जैसे आपने होस्टिंग ली है, सर्वर आपने परचेज किया है, लिनक्स सर्वर परचेज किया, विंडोज सर्वर परचेज किया, वट, तो उस सर्वर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन सेव होते हैं एक डोमेन के लिए। ठीक है, कि एक डोमेन किस आईपी एड्रेस पे पॉइंट कर रहा है, कौन से आईपी एड्रेस से एसोसिएटेड है, उसका बेसिकली नेम सर्वर क्या है, ठीक है, कौन सा आईपी है, क्या है, आईपी वर्जन 4 क्या है, आईपी वर्जन 6 क्या है, उस कौन सा मेल सर्वर यूज़ कर रहा है, कौन सा जो है वो सी नेम यूज़ कर रहा है, फलाना ठिकाना, ये सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर ही सेव होते हैं। वो जल्दी आ रहे हो तुम लोग यार, रितेश कुमार प्रजापति, इतनी जल्दी क्यों आ रहे हो? ये सब जो है डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर एंट्री होती है। अब डीएनएस रिकॉर्ड जो है वो आपको, जो भी आप सर्वर यूज़ कर रहे हो, जो भी आप होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके वेबसाइट को रीडायरेक्ट वगैरह भी करा सकते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट एक बार लिख लो, फटाफट जल्दी कॉपी पेन निकालो फटाफट। हो गया सबका? चलो लिखो, डीएनएस रिकॉर्ड्स, डीएनएस रिकॉर्ड्स डीएनएस रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर्स। जो ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर है, जैसे आपका होस्टिंग जो प्रोवाइडर है, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो डीएनएस रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन ऑथोरेटिव डीएनएस सर्वर्स and 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 gives 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 various information about a domain
gives various information about a domain, gives various information about a domain and how to handle requests for that domain, एंड हाउ टू हैंडल रिक्वेस्ट्स फॉर दैट डोमेन, यानी उस डोमेन के लिए किस टाइप के रिसोर्स, किस टाइप की लाइक रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, ये डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर ही होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हो तो वेबसाइट ओपन करने पे वही वेबसाइट ओपन होगी या कोई और वेबसाइट ओपन होगी, वही पेज ओपन होगा या कोई और वेब पेज ओपन होगा, उसी सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा या किसी और सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके डीएनएस रिकॉर्ड में ही एंट्री होती है। इसलिए डीएनएस रिकॉर्ड अल्टर करने पे पूरी की पूरी वेबसाइट, पूरी की पूरी जो सर्वर है उसको कॉम्प्रोमाइज करके अपने अकॉर्डिंग किया जा सकता है, इसलिए बहुत डेंजरस अटैक है ये। ठीक है, तो डीएनएस लिख लो, डीएनएस records are present in authoritative DNS servers and provide information and provide various information about a domain and how to handle requests for that domain. And how to handle requests for that domain. ठीक है, ठीक है, जितने भी आपके गाइस, जितने भी डोमेन्स हैं उन सब के लिए रिक्वायर्ड है कि उनके पास कुछ डीएनएस एंट्रीज हों, डीएनएस रिकॉर्ड्स हों, जैसे कि ये facebook.com है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ डीएनएस रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको कुछ डीएनएस रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, जैसे ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, AA रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, एसओए रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड, इस टाइप के कुछ डीएनएस रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं ना। अगर इसमें से सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स अगर नहीं होते, हटा दिए जाएं, तो आपका facebook.com रीचेबल नहीं होगा, ये आप उस पर रीच नहीं कर पाओगे, आप उसको ओपन नहीं कर पाओगे। तो कुछ डीएनएस रिकॉर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ द डोमेन नेम नॉर्मली, जैसे ए रिकॉर्ड। ठीक है, एमएक्स रिकॉर्ड अगर ना हो तो facebook.com डोमेन वाले मेल आईडी से कोई भी मेल आप सेंड और रिसीव नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई अगर मेल आईडी help@facebook.com, तो उससे ना मेल जाएगा ना आएगा अगर एमएक्स रिकॉर्ड सही से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो ये बीच में यार बड़ा लेट आते हो तुम लोग यार, आदित्य सिंह दिवाकर, ये 2-3 लोग अभी बहुत लेट आए हो तुम लोग, बीच में आने का कोई फायदा नहीं होता है, आओ तो एकदम टाइम पे यार, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ डीएनएस रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अब इनमें कुछ, ये तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट डीएनएस रिकॉर्ड दिख रहे हैं, वैसे डीएनएस रिकॉर्ड्स बहुत सारे होते हैं जो आपके डीएनएस ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर के अंदर में होते हैं इन्फॉर्मेशन, एंड उनका ही काम होता है बेसिकली, उन्हीं डीएनएस रिकॉर्ड्स का काम होता है एक डोमेन नेम किस तरीके से काम करेगा, एक डोमेन नेम किस तरीके से ऑपरेट करेगा, क्या किस तरीके से रिक्वेस्ट को हैंडल किया जाएगा सर्वर के तरफ से उस डोमेन के लिए, ये सारा डिटेल उसमें रहता है। ठीक है भैया, तो अब जो है सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में हम जान लेते हैं, जो कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट है वही वाले देखते हैं पहले फिलहाल के लिए। हालांकि इसको थोड़ा डिटेल में भी हम देखेंगे शायद बग बाउंटी वाले सेक्शन में, बट ठीक है, जितना हमें अभी चाहिए उतना काफ़ी है इतना। तो पहले हम कुछ डिटेल में इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देखते हैं। ठीक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में, तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड आता है आपको यहाँ पे भी दिखेगा, दैट इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड ए रिकॉर्ड। ठीक है, ए रिकॉर्ड जो है ये आईपी एड्रेस डोमेन का बताता है, जो डोमेन का आईपी एड्रेस है जिस लाइक ऑन विच आईपी द डोमेन इज पॉइंटेड, मतलब पॉइंटेड किस आईपी पे आपका डोमेन पॉइंट कर रहा है उसके बारे में बताता है। डोमेन की आईपी नहीं बताएगा, किस आईपी पे ये डोमेन पॉइंट कर रहा है। जैसे ये facebook.com में ए रिकॉर्ड है तो ये इस आईपी पे पॉइंट कर रहा है, समझ में आ गया। तो ये जो आपको आईपी मिल रही है यहाँ पे, ये आपके सर्वर की आईपी होगी। ठीक है, जो आपका सर्वर है उसकी आईपी होगी। जैसे मेरा डोमेन है, अगर कोई सर्वर में यूज कर रहा हूँ तो उसकी आईपी पे वो पॉइंटेड होगा। AA रिकॉर्ड। ठीक है, ये जो डीएनएस रिकॉर्ड है
ये IPv वर्जन 6 एक डोमेन का जो है उसको कंटेन करता है, ठीक है। मतलब IP ए रिकॉर्ड जो है, ए रिकॉर्ड गाइज, ए रिकॉर्ड ये करता है IP वर्जन 4, और डबल ए रिकॉर्ड जो है ये बताता है IP वर्जन 6, ठीक है। तो ये डोमेन के IP वर्जन 6 का लेखा जोखा वर्जन 6 का जो है बायोडेटा रखता है अपने पास, ठीक है। उसके बाद है सी नेम रिकॉर्ड, ठीक है। सी नेम रिकॉर्ड का काम क्या है गाइज, इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन करते हो फॉरवर्डिंग का। जैसे कि अगर आपको किसी एक डोमेन को किसी दूसरे डोमेन पे फॉरवर्ड करना है, ठीक है, उस समय हम सी नेम का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास एक डोमेन है टेक्निकल नेविगेटर.in, ठीक है। अब मुझे इसको फॉरवर्ड करना है technicalnavigator.com पे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा सीनेम के थ्रू। सीनेम में अगर आप एंटर कर दोगे technicalnavigator.in फॉरवर्ड हो रहा है .com पे, तो वहां पे वो फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड उस केस में आपका यही सीनेम रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है MX रिकॉर्ड। MX रिकॉर्ड जैसा कि मैंने आपको बताया मेल सर्वर्स के लिए होता है ये, ठीक है, ठीक है। बस बात खत्म। मतलब जो भी आपका ईमेल फंक्शनैलिटी है डोमेन का जैसे कि टेक्निकल नेविगेटर, अब जैसे कि मेरी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है technicalnavigator.in, ठीक है। यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्टस का जो ईमेल आईडी है वो ये है admin@technicalnavigator.in। तो ये जो ईमेल आईडी है ये डोमेन स्पेसिफिक ईमेल आईडी है। डोमेन जो इसका लास्ट का आप देख रहे होगे @ के बाद, ये मेरा डोमेन का जो यूजर जो बेसिकली वेबसाइट एड्रेस है, डोमेन एड्रेस है वो है, ठीक है। तो इस तरह के डोमेन स्पेसिफिक ईमेल एड्रेसेस जो है, डोमेन स्पेसिफिक ईमेल एड्रेसेस, उन सब को करेक्टली ऑपरेट करने में MX रिकॉर्ड का ही हाथ होता है। अगर आपने MX रिकॉर्ड सही से कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो admin@technicalnavigator.in से ना मेल सही से जाएगा ना आएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये होते हैं मेल सर्वर के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है TXT रिकॉर्ड। ये एक यूनिवर्सल रिकॉर्ड है, ये एक यूनिवर्सल रिकॉर्ड फील्ड है जहाँ पे जो यूजर है वो किसी भी तरह का टेक्स्ट रिकॉर्ड डाल सकता है, टेक्स्ट बेस्ड रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। जनरली जो है इसमें ईमेल सिक्योरिटी टाइप के रिकॉर्ड्स को यूज किया जाता है, ईमेल सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स को, जैसे कि SPF रिकॉर्ड, SPF रिकॉर्ड, ठीक है। SPF रिकॉर्ड वगैरह जैसे कि होते हैं, उनको इसी में डाला जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक NS रिकॉर्ड होता है गाइस, NS रिकॉर्ड, ठीक है। ये कंडक्ट करता है नेम सर्वर्स के बारे में, जो नेम सर्वर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखता है NS रिकॉर्ड, ठीक है। बस उसके बाद एक और आता है SOA रिकॉर्ड, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। ये बेसिकली क्या करता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, जो एडमिन होता है बेसिकली, उसका इंफॉर्मेशन एक डोमेन का रखता है। एक डोमेन का जो एडमिन हो गया, तो एडमिन इन्फो ऑफ डोमेन उसका, अरे यार, ठीक है। उसके बाद आता है एक SRV रिकॉर्ड। सो बेसिकली ये जो है ना एक पोर्ट स्पेसिफाई कर देता है सर्विसेज के लिए। स्पेसिफाई ऐसे लिख दो, स्पेसिफाई पोर्ट फॉर अ सर्विस, ठीक है। बात का कोई एक सर्विसेज हैं उनके लिए अगर पोर्ट को स्पेसिफाई करना है आपको स्पेशली, तो आप SRV रिकॉर्ड के अंदर कर सकते हैं। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइक DNS एंट्रीज थे। इनके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, लाइक DNS एंट्रीज में APL रिकॉर्ड भी होता है, CAA रिकॉर्ड करके आता है, DNS की रिकॉर्ड आता है। DNS की का मतलब आपको मैंने बताया था पहले, DNS की का यूज DNSSEC के तरफ से किया जाता है, डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन, जो कि DNS हाईजैकिंग यानी कि DNS हाईजैकिंग में मदद करता है उससे बचाने के लिए। क्योंकि जब पहले आपको बताया गया था कि DNS बना नहीं था ऑथोरेटिव के लिए, ऑथराइजेशन के लिए, तो उसको कोई ऐसी कुछ वेरिफिकेशन नहीं करता था कि कहाँ से आया है, क्या रिक्वेस्ट आई है। तो DNS की मदद से DNSSEC प्रोटोकॉल का यूज़ करके वो वेरिफिकेशन होने लगा था, एंड उस वेरिफिकेशन को करने के लिए चाहिए था DNS की। तो यही वो रिकॉर्ड है DNS की रिकॉर्ड, ठीक है। उसी तरह से CDN की रिकॉर्ड होता है, मतलब ये एक चाइल्ड कॉपी होता है DNS की रिकॉर्ड का,
उसका सर्ट रिकॉर्ड होता है, सर्टिफिकेट के लिए होता है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अदर रिकॉर्ड्स विच इज इन द डीएनएस रिकॉर्ड फील्ड्स, ठीक है। इन सारे रिकॉर्ड फील्ड्स के बाद गाइस आपका जो वेबसाइट है वो इंटरेक्ट कर पाते हो, आप उससे उससे बातें कर पाते हो, फलाना ढिकाना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा था डीएनएस रिकॉर्ड, एंड यही डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है, यही आपका डीएनएस रिकॉर्ड है। देखो ये यूआरएल है, इस पे चलते हैं, एडवांस, ओके ये नहीं जा सकते शायद, ठीक है, इस पे एक बार चल के देखते हैं। सर्टिफिकेट इशू आ रहा है, नहीं तो मैं यहाँ पे शायद पता चल जाता। मतलब रीडायरेक्ट हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, बेसिकली सीनेम के अंदर में दिया हुआ है। तो ये इस तरह के कुछ ये जो रिकॉर्ड्स है वो हैं आपके, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके रजिस्ट्रार मतलब RIRs की, ठीक है, ICANN वगैरह की बात हो गई, ठीक है भैया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब गाइज यहाँ पे एक और चीज़ होता है, एंड इसको आप लिख लो, इसको भी एक और जो होता है वो लिख लो, थोड़ी देर पहले जो मैं बता रहा था उसमें IANA, ये याद आ गया मुझे, IANA, ठीक है, ये भी होता है द इंटरनेट असाइंड नंबर्स ऑथोरिटी, ठीक है, ये होते हैं। अब गाइस ये क्या काम करते हैं, जो RIRs है ना, RIRs तो बेसिकली उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, बस IANA जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी चीज़ें चाहिए, वो रिसोर्सेज जो है ये IANA ही प्रोवाइड करती है, यानी IANA इज एवरीथिंग, ठीक है, एंड IANA ही RIRs को यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, कुछ चीज़ें थी जो मुझे बताना था आपको। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ थी, थ्योरी पार्ट था थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। इसके अलावा गाइज हम फुटप्रिंटिंग के प्रैक्टिकल पार्ट पे थे, आपको अगर याद होगा तो फुटप्रिंटिंग प्रैक्टिकल में हमने मेल्टिगो देखा था, मेल्टिगो के ऊपर काम किया था, मेल्टिगो में बहुत कुछ किया था हमने, देखा था क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अब ये बताओ मुझे मेल्टिगो का मेल्टिगो का प्रैक्टिस जो है वो किसने किसने किया है ईमानदारी से, और प्रैक्टिकली किया है ईमानदारी से, मुझे बताओ मेल्टिगो का, जल्दी जल्दी सभी को रिप्लाई करना है, जिसका नहीं हुआ वो भी करो। अभिषेक सिंह, क्रिश जहांगीर, आप लोगों का क्यों नहीं हुआ? सयान, आपको क्यों नहीं हुआ? कुणाल, अतुल, वाई नॉट? छोटा सा प्रैक्टिकल था, रिकॉर्डिंग इसलिए मैंने बहुत फास्ट भेजी थी, फिर आपको हुआ क्यों नहीं? यश बताओ। नाइट में अच्छा, आपका विकास नहीं हुआ मतलब ट्राई तो करोगे तभी तो होगा ना यार, सिंपल, बहुत सिंपल था, उसमें नहीं होने जैसा क्या था? आपको वीडियो में सब कुछ दिया गया है, बताया गया है, रिकॉर्डिंग देखो, वापस से करो, एंड आप ठीक है, ठीक है, कर लेना कंप्लीट, प्लीज़ उसको कर लीजिएगा कंप्लीट, बिकॉज वो ज़रूरी है आपको मेल्टिगो का प्रैक्टिस करना। मेल्टिगो पूरा आपका क्लियर प्रैक्टिस से ही होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेल्टिगो प्रैक्टिस की चीज़ है, मेल्टिगो बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। मेल्टिगो की तरह गाइस दूसरे फ्रेमवर्क्स और दूसरे टूल्स भी हैं जिनको कि आप बेसिकली यूज़ कर सकते हो अपने फुटप्रिंटिंग रेकॉन सेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले एक बार लॉगिन कर लेते हैं, एक बार, टिक 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 टिक, ठीक है, ये लॉगिन हो गया, चलो ठीक है। हार्वेस्टर का यूज़ हमने देखा, मेल्टिगो का हमने यूज़ देखा, दो कम्युनिटी एडिशन का देखा था, ठीक है। उसी तरह से गाइस यहाँ पे there is another tool that is very much popular, that is called Recon NG, ठीक है, ये बहुत पॉपुलर टूल है Recon NG, काली में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको ऐसे देखिए, ऐप लिस्ट,
ठीक है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि रेकॉन एनजी इंस्टॉल्ड है एंड ऑटोमेटिक यानी काली के साथ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आपकी आई है, ठीक है। रेकॉन एनजी इज ऑल्सो अ वेरी गुड टूल फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग यू कैन से। तो रेकॉन एनजी करके एंड आपने यहाँ पे रेकॉन एनजी किया एंड आपको बस यहाँ पे आके एंटर कर देना है, ठीक है। एंटर करोगे आपको तो यहाँ पे गाइज आपको ये ओपन हो जाएगा रेकॉन एनजी का इस तरह का कुछ सामने का सामने की जो GUI है आपको दिख जाए। मेरे साथ साथ कौन कर रहा है, मेरे साथ साथ कौन कर रही है, कौन कौन कर रहा है अभी मेरे साथ साथ? चलो चलो, काफी लोग कर रहे हैं, बढ़िया है। तो रेकॉन एनजी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। रेकॉन एनजी का यूज करने का तरीका गाइज जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। हालांकि बेटर कैप आपने यूज़ किया है तो आप इसको भी यूज़ कर लोगे। यहाँ पे आप 2 बार टैब मारोगे तो इसके ऑप्शंस दिख जाएंगे, या हेल्प मेन्यू हेल्प लिख के एंटर कर दो तो आपको इसके जो भी ऑप्शंस है वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है भैया। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये सारी ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे जो इसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। अब भाई इसमें यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं इसमें, कमांड्स हैं, ये सारे कमांड्स के बेसिस पे आपको यूज़ करना है। जैसे वर्क स्पेसेस हैं, तो अभी आपका कौन सा वर्क स्पेस चल रहा है, कौन सी या वर्क स्पेस कौन सी आपने बनाई है या नहीं, या पहले से जो है, वो सब के लिए वर्क स्पेस ऑप्शन है। यानी कि आप एक एक वर्क स्पेस में जाके अंदर एंड एक वर्क स्पेस में अलग काम कर सकते हैं, दूसरे वर्क स्पेस में अलग काम कर सकते हैं, ऐसे मतलब आप एक डोमेन स्पेसिफिक वर्क स्पेसेस बना सकते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स का एक अलग वर्क स्पेस बना दिया नेटफ्लिक्स नाम से, कैनवा का एक अलग से कैनवा नाम से, और उसमें उसकी चीज़ें कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एक नेटफ्लिक्स का है तो इसमें सारी नेटफ्लिक्स की इन्फॉर्मेशन है, कैनवा का है तो सिर्फ कैनवा का इन्फॉर्मेशन उसमें पड़ा हुआ है, ठीक है भैया। तो ये एक इसका फायदा है। अब गाइस यहाँ पे दूसरी चीज़ वर्क स्पेसेस लिस्ट करनी है, तो वर्क स्पेसेस करके यहाँ पे आप लिस्ट करोगे तो वर्क स्पेसेस जो जो बनी होंगी वो आपको दिख जाएंगी। यहाँ डिफॉल्ट एक बना रहता है जो डिफॉल्ट आप वर्क स्पेस में ऑलरेडी यहाँ पे है। वर्क स्पेस नया क्रिएट करना है तो वर्क स्पेस लिखिए, यहाँ पे आपको लिख दीजिए क्रिएट का जो क्रिएट कमांड है वो लिख दीजिए और नेम बना दीजिए कुछ भी। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं नेटफ्लिक्स का एक वर्क स्पेस बना देता हूँ, नेटफ्लिक्स 1, ठीक है। मैंने नेटफ्लिक्स 1 बना दिया, एंटर कर दिया, वर्क स्पेस आपका क्रिएट हो गया और वर्क स्पेस 1 में आप आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स 1 में, ठीक है भैया। फिर से आप वर्क स्पेस लिस्ट करेंगे तो आपको वर्क स्पेसेस दोनों दिख जाएंगे, नेटफ्लिक्स 1 एंड डिफॉल्ट, अब 2 वर्क स्पेसेस आ चुके हैं, ठीक है भैया। तो अब यहाँ पे आपको वापस से डिफॉल्ट में आना है, तो नेटफ्लिक्स सॉरी ये क्या कर रहा हूँ मैं, वर्क स्पेसेस लिखना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लोड करना है, लोड, उसका नेटफ्लिक्स 1 एंटर, तो आपका नेटफ्लिक्स 1 लोड हो जाएगा। और वापस से अगर आपको डिफॉल्ट लोड करना है तो डिफॉल्ट आपको लोड करना है, तो वापस से आप डिफॉल्ट वाले वर्क स्पेस में आ जाओगे, ठीक है भैया। सॉरी, तो ये वर्क स्पेस में आ जाओगे, यहाँ क्लियर काम नहीं करेगा ऐसे। तो अब ये वर्क स्पेस में आ गए आप, ठीक है, डिफॉल्ट वाले में आ गए मान लो। अब गाइज यहाँ पे फिर से अगेन हेल्प टाइप कर देते हैं, इसमें और भी कमांड्स हैं, स्पूल, स्नैपशॉट्स, ये सब हमारे बहुत काम के नहीं है। हमारे काम का जो है वो मेन है हमारा मार्केट प्लेस, मॉड्यूल्स, ऑप्शंस, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देखो अब कैसे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम वर्क स्पेस में एक हैं, हम बाय डिफॉल्ट वर्क स्पेस में ही रहते हैं। बस इसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो है, जो खतरनाक चीज़ है, जो टूल्स हैं जो इसको आपको यूज़ करना है, वो है मार्केट प्लेस कमांड, ठीक है। मार्केट प्लेस, तो आपको पहले उससे इंटरेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे मार्केट प्लेस एंड एंटर करोगे तो आपको ऑप्शंस दिख जाएंगे मार्केट प्लेस के साथ यूज करने वाले, तो मार्केट प्लेस, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे सर्च एंड एंटर करोगे तो आपको मार्केट प्लेस में जितने भी मार्केट प्लेस यहाँ पे आपको हैं वो सारे दिख जाएंगे। ये देखो, ये सारे मार्केट प्लेस है, यानी कि ये सारे छोटे छोटे टूल्स हैं जिनको कि आप रेकॉन एनजी में यूज करके एंड इनके आउटपुट के थ्रू आप देख सकते हो, राइट, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बहुत ईजी सा है। देखो यहाँ पे ये टूल्स हैं, आपको स्पेसिफिक मार्केट प्लेस सर्च करना है तो आप सिंपल सेम कमांड में आगे स्पेसिफिक जोड़ दो। हुईज का मुझे चाहिए तो मैंने हुईज जोड़ दिया यहाँ पे, तो हुईज वाले जो हैं वो आपको सारे मिल गए हैं, ठीक है भैया। अब यहाँ पे हुईज वाले मिल गए हमारे पास, तो अब हमें कोई मान लो कुछ मार्केट प्लेस को यूज़ करना है, कोई मार्केट प्लेस है उसको यूज़ करना है, कोई मॉड्यूल को। ये सारे जो हैं आपके मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे, ये सारे मॉड्यूल्स ही हैं गाइज, जो आपको यूज़ करना है, मान लो लेट सपोज। तो अब यहाँ पे गाइज, यहाँ पे आप 2 बार टैब मारोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूल्स की वगैरह वगैरह फलाना ठिकाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आ रहा है ये मॉड्यूल नॉट इंस्टॉल्ड, यहाँ पे आ रहा है मॉड्यूल नॉट इंस्टॉल्ड, समझ में आ रहा है बस।
तो हमें पहले सबसे पहले मॉड्यूल को अगर यूज़ करना है किसी को तो उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए पहले आप मॉड्यूल कमांड चलाइए, एंटर कीजिए एंड यहाँ पे देखिए मॉड्यूल में आपको मॉड्यूल्स में कुछ भी नहीं दिख रहा है। मॉड्यूल्स अभी आपका कुछ भी नहीं है। मॉड्यूल्स को आप अगर सर्च करते हैं यहाँ पे तो आपका कुछ भी नहीं दिखेगा। मॉड्यूल सर्च में आपको कुछ नहीं आएगा, नो इंस्टॉल मॉड्यूल्स। ठीक है भैया, तो आप मार्केट प्लेस में चलते एक बार वापस से मार्केट प्लेस में एंटर किया। अब यहाँ पे हमें जो जो मार्केट प्लेस के मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना है आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मार्केट प्लेस लिखा, इंस्टॉल ऑप्शन टाइप किया यहाँ पे एंड जो भी आपका यहाँ पे जो भी इंस्टॉल करना है, जैसे कि मुझे करना है हु इज माइनर, हु इज ऑर्ग, हु इज पॉक्स, वॉक्सी, हु इज, कोई से भी कर लो यार, के का। हाँ ये देखना जहाँ पे भी जो भी मॉड्यूल है इसके अगर आगे यहाँ पे के आगे एस्टेरिस्क लगाया हुआ है, यानी के की रिक्वायरमेंट है। के का मतलब होता है रिक्वायर कीज। ठीक है, तो अब कीज वाले अभी नहीं करने में, तो नॉर्मल वाले में कर देता हूँ। हु इज ऑर्ग है, हु इज पॉक्स है, हु इज माइनर है, तो हु इज ऑर्ग्स वाले कर लेते हैं इंस्टॉल। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली यहाँ से इसको कॉपी कर लो, पूरा पाथ जो है इसका। ठीक है, मार्केट प्लेस। अब यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, मार्केट प्लेस किया, इंस्टॉल किया एंड वो वाला मॉड्यूल का जो एड्रेस है मतलब लोकेशन है वो डाल दिया, हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हो गया मॉड्यूल इंस्टॉल्ड। अब गाइज यहाँ पे मॉड्यूल्स करके मॉड्यूल्स करोगे यहाँ पे एंड सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको जो आपने इंस्टॉल किया है वो इंस्टॉल मॉड्यूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। सो मॉड्यूल्स हमारे आ चुके हैं एंड नाउ आप अगर मॉड्यूल्स लिख के एंटर करोगे तो आपको मॉड्यूल्स के सब ऑप्शंस मिल जाएंगे। जिस मॉड्यूल को यूज़ करना है मॉड्यूल्स लिखना है भैया, उसका लोड लिखना है और जो भी आपका मॉड्यूल है जैसे कि रेकॉन, नेटब्लॉक्स, कंपनीज वाला, उसको टाइप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको एंटर कर देना है, दैट्स इट। आपने एंटर कर दिया, बात खत्म। अब यहाँ पे जो जो ऑप्शंस हैं आप डबल टैप करके यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पे तो इन्फो करके आप देख सकते हैं, इन्फो कीजिएगा गाइज तो आपको इस मॉड्यूल का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो मॉड्यूल में क्या क्या सेट करने हैं ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक जो सेट करने का है सोर्स सेट करने का है। तो सेट करने के लिए गाइज यहाँ पे ऑप्शंस टैब का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर 2 बार टैब मारोगे आप तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, ये वाला ऑप्शंस मिल जाएगा। तो सेट करने के लिए ऑप्शंस करना पड़ता है। यहाँ पे ऑप्शंस लिखिए, यहाँ पे ऑप्शंस के बाद गाइज यहाँ पे आपको कमांड डालना पड़ता है सेट का। ऑप्शंस करके आप डबल टैप कीजिएगा तो ऑप्शंस के अंदर यूज करने वाले ऑप्शंस मिल जाएंगे लाइक लिस्ट, सेट, अनसेट। तो सेट करना है यहाँ पे सोर्स को, किसको करना है, सोर्स को। तो सोर्स को SOURC, सोर्स को। एंड सोर्स में क्या डालना है भैया, तो मुझे डालना है facebook.com। आप IP भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। facebook.com एंटर किया। अब यहाँ पे वापस से यहाँ पे शो कर देते हैं, सॉरी इन्फो कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने इन्फो किया तो अब हमने देखा यहाँ पे क्या कि सोर्स में facebook.com आ चुका है, बस बात खत्म। तो सोर्स में हमने facebook.com डाल दिए, बात खत्म। यहाँ पे अब इस मॉड्यूल को जो है हमें रन कर देना है, मॉड्यूल को चला देना है। तो रन कमांड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रन कमांड लिख के एंटर कर दीजिए एंड ये जो है इस मॉड्यूल को चलाएगा एंड आपको रिजल्ट ला के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ ब्रोकन आ रहा है, URL वैसे से कुछ इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये नहीं चला, कुछ इश्यूज आ रहे हैं मे बी ये मॉड्यूल के कारण। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक हो जाते हैं, बेसिकली यहाँ से हम बैक हो जाते हैं डिफॉल्ट में, अगेन अगेन हम मार्केट प्लेस पे जाते हैं। मार्केट प्लेस पे जाके सर्च करते हैं। ठीक है, नाउ सर्च में यहाँ पे हु इज डालते हैं, दूसरा वाला यूज करते एक बार। हमने कौन सा यूज किया था, ऑर्ग वाला किया था, तो हु इज पॉक्स वाला यूज कर लेते एक बार, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मार्केट प्लेस इंस्टॉल एंड रेकॉन डोमेन्स कॉन्टैक्ट्स हु इज पॉक्स। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार, देखते हैं। ओके, हो गया। मॉड्यूल सर्च किया यहाँ पे एंड ये मॉड्यूल्स आ गए पॉक्स वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मॉड्यूल्स लिखता है, मॉड्यूल्स लिख देते हैं। मॉड्यूल्स यहाँ पे मॉड्यूल्स में लोड कर देते हैं, मॉड्यूल्स लोड एंड लोड कर देते हैं कौन सा, रेकॉन डोमेन्स पॉक्स वाला। ठीक है, इसको हमने लोड कर दिया। ठीक है, इन्फो देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन सेट करने के, वही सोर्स वाला है। तो ऑप्शन सेट सोर्स किया यहाँ पे एंड अगेन facebook.com लिखते हैं, देखते क्या होता है, facebook.com। ठीक है, ये करके
कर दिया यहाँ पे, एंड इन्फो में वापस से रीचेक कर लो आया कि नहीं, आ गया, यहाँ पे रन कर दो, यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। हाँ ये आ गया, मतलब वो मॉड्यूल सही से काम नहीं कर रहा था, इस वजह से वहाँ पे एरर आ गई आपको। तो अगर आपको कोई मॉड्यूल एरर देती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर रहे हो, आपका हो सकता है वो मॉड्यूल में कुछ गड़बड़ हो, मॉड्यूल का जो ओनर, जो डेवलपर हो, उसके साइड से कुछ इशू हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है भैया, उस केस में आप दूसरा मॉड्यूल ट्राई कीजिए यूज़ करने का, तो आपको यहाँ पे हुई इसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई है। वैसे ही गाइज देयर आर लॉट ऑफ अच्छा यहाँ से बैक आ गए हम पहले, तो उसके बाद मार्केट प्लेस सर्च किए, देयर लॉट ऑफ मॉड्यूल्स इन रेकॉन एनजी, जिसके लिए आप अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग, लाइक ट्विटर मेंशंस के लिए, उसके बाद प्रोफाइलर है, उसके बाद लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स है, सेंसस जो है वो है, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉड्यूल्स यहाँ पे, हैकर टारगेट है, SPF है, ठीक है, यहाँ पे जो hunter.io का है, लॉट ऑफ मॉड्यूल्स है ना, गिटहब माइनस, सोडान वगैरह सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है यहाँ पे गाइज। बट एंड यहाँ पे कोई मॉड्यूल ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें आपको की डालना पड़े, जैसे कि अगर मान लें यहाँ पे हेल्प फाइल हम करते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे कीज़ का, तो कीज़ पे चलते हैं, कीज़ पे, तो कीज़ में यहाँ पे लिस्ट करते हैं कि कौन सी की डालनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कीज़ लिस्ट, कुछ भी लिस्ट नहीं है, कीज़ का अभी कोई भी लिस्टिंग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कीज़ लिस्ट में आप आके बेसिकली कीज़ और ऐड में आके कीज़ ऐड करके यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ऐसे करके, और शोडान वगैरह की अगर API वगैरह डालनी पड़ी आपको कहीं पे, शोडान वगैरह की, जहाँ पे इसमें शोडान का यूज़ होगा, तो शोडान की API यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी यूज कर शोडान API लिख के ऐसे शोडान API करके API जो है वो यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे API की वैल्यू देके ऐड हो जाएगी API वैल्यू, एंड बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर, जैसे कि अगर मैं मतलब आपने यूज़ किया कीज़ ऐड शोडान API ऐसे कर दिया, तो एक कीज़ ऐड हो जाएगी, यहाँ पे कीज़ लिस्ट करो तो वो लिस्ट हो जाएगी जो आपने अभी डाली थी। कीज़ ऐड करना है, नेम एंड वैल्यू डालनी है ऑब्वियसली। अच्छा नेम एंड वैल्यू दोनों डालनी है आपको, तो यहाँ पे दोनों ही डालना पड़ेगा आपको, तो ठीक है, ऐड यहाँ पे शोडान API कर दो, और यहाँ पे कुछ भी डाल दो फिलहाल के लिए, लाइक वट एवर यू वांट टू ऐड। अब यहाँ पे लिस्ट करोगे तो इस तरीके से आपको जो नेम एंड वैल्यू पेयर है की का वो आ जाएगा, लाइक शोडान की API और ये वैल्यू। तो हालांकि ये तो मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो करेंगे क्या, कीज़ रिमूव शोडान API एंड दैट्स इट। अब आप करोगे कीज़ लिस्ट पे, तो यहाँ पे आपको कीज़ नहीं मिलेगी, बात खत्म, ठीक है। इस तरीके से ये सारे काम करते हैं, ओके। तो मेनली आपका मार्केट प्लेस है, मॉड्यूल्स में आप आओगे तो मॉड्यूल्स जो भी आपकी मॉड्यूल्स हैं बेसिकली एंटर करो यहाँ पे, तो मॉड्यूल्स सर्च, तो जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं जो इंस्टॉल्ड है वो यहाँ दिखा देंगे। उसके बाद आप एक एक मॉड्यूल से मतलब आप मॉड्यूल से इंटरेक्ट करके उनको यूज कर सकते हो। तो देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस मॉड्यूल्स, ये आपको यूज़ करना है, ये आपको लाइक एक एक मॉड्यूल को ट्राई करना है, जो जो मॉड्यूल्स इसमें इंस्टॉल है, ठीक है। टास्क में मैं आपको दे देता हूँ टास्क, ताकि मैं भूलूँ ना। टास्क क्या है, पहला टास्क क्या था पहला, हाँ देखो टास्क में देता हूँ, ये वीकेंड का पूरा टास्क होगा। मैं टास्क क्या कैसे दे रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। पहले फर्स्ट टास्क रिवाइज द कंसेप्ट्स, ध्यान देना, थियोरेटिकल कंसेप्ट्स टिल 3 जुलाई, ठीक है, 3 जुलाई इवनिंग, मतलब आज अभी इवनिंग के क्लास तक का जो भी आपको कंसेप्ट थियोरेटिकल बताया गया है उसको आपको रिवाइज करना है, चाहे वो HTTP से रिलेटेड हो, DNS से रिलेटेड हो, 3 वे हैंडशेक से रिलेटेड हो, TCP से हो, ADP से हो, ICMP से हो, पिंग से हो, पोर्ट से हो, जो भी चीज़ें हैं उन सबको प्री हैकिंग फेज में जो भी चीज़ें कैश, कुकीज़, फलाना ढिकाना जो भी बताया गया है सब आपको रिवाइज करना है, एकदम सिंसियरली रिवाइज करना है। सेकेंड इज कंप्लीट द नोट्स टिल 3 जुलाई। ये मैं चेक करूंगा, और क्यों मैं इस तरह से दे रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट करना है आपको 3 जुलाई तक के नोट्स, यानी आज शाम तक का जो भी है आपको कंप्लीट कर लेना है, एंड कोई एक्सक्यूजेस नहीं रहने चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस द प्रैक्टिकल्स, जो प्रैक्टिकल्स आपके साथ आपके अभी तक बताए गए हैं, जितने भी शुरू से लेके एकदम अभी तक का, उन सबको वापस से प्रैक्टिस करना है। फोर्थ में री वॉच
ऑल द वीडियोज टिल नाउ, अगेन आपने देख लिया है फिर भी आपको देखना है, एंड मेक नोट्स अलॉन्ग विथ, ठीक है। आपको वापस से वीडियोस को देखना है, वापस से अगर आपने देख भी लिया है फिर भी आपको वापस से देखना है टिल नाउ, एंड आपको साथ में नोट्स क्रिएट करनी है, ठीक है। जितने भी वीडियोज हैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ, ओके। फिफ्थ में यहाँ पे जो टास्क है आपका, मेनली जो हमारा फुट प्रिंटिंग सेक्शन है उसी से मैं आपको टास्क देता हूँ। पहले वाले मैंने सारी चीज़ बता दी आपको, जो भी उसके प्री हैकिंग फेज में जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस, ट्राई टू footprint various information from a company's domain with Maltigo and ReconNG, ठीक है। ReconNG का यूज करके, Maltigo का यूज करके आपको अलग अलग फुटप्रिंट मतलब फुटप्रिंट करना है आपको, और अलग अलग इंफॉर्मेशन, जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपनी का, एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन, ठीक है। सेलेक्ट ओनली वन डोमेन, आपको एक ही डोमेन सेलेक्ट करना है, बार मल्टीपल करोगे कंफ्यूजन होगा, 20 तरह की चीजें होंगी, सही से हो नहीं पाएगा। आपको एक ही डोमेन चूज करना है, कोई अच्छी डोमेन चूज कर लो जो थोड़ी बड़ी कंपनी का हो, छोटी मोटी कंपनी का करोगे तो कोई डिटेल ही नहीं मिलेगा। बड़ी कंपनी का हो, जैसे अब याहू हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब फलान ठिकाना करो, और उसकी जितनी डिटेल निकाल सकते हो निकालो। एक फाइल में उसकी डिटेल एक फाइल में, टेक्स्ट फाइल में जो भी डिटेल्स मिले सबको डालो, और वो टेक्स्ट फाइल आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, ठीक है। समझ में आ रहा है? कहीं ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो तो ऑनलाइन अपलोड करके उसकी लिंक भेजो, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दिया तो गूगल ड्राइव पे अपलोड करके भेजो, जैसे भी करना है उसको भेजना है, मुझे टैग करना है, ठीक है। ये भाई सिक्स्थ जो है गाइस, सिक्स्थ वाला, इसमें आपको सिंपल सा एक चीज करना है, OSINT फ्रेमवर्क, ठीक है। यहाँ पे फिल्टर करना है, फिल्टर टूल्स फ्रॉम, फिल्टर good and working tools from OSINT framework for different informations। इसका मतलब क्या है भैया, जो आपको मैंने एक OSINT फ्रेमवर्क वेबसाइट बताई थी, OSINT फ्रेमवर्क, ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी, इस वेबसाइट पे जाके आपको अलग अलग चीज़ों के, लाइक यूज़र नेम के लिए अलग है, ईमेल आईडीज़ के लिए अलग है, डोमेन नेम की अलग है, अलग अलग हर एक सेक्शन से, यूज़र नेम से लेके, और यहाँ ट्रेनिंग लास्ट में, ये तो छोड़ो, ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब छोड़ दो, जो जो आपके इस ट्रेनिंग का पार्ट है, जैसे यूजर नेम हो गया, ईमेल आईडी, डोमेन हो गया, आईपी हो गया, इमेजेस, वीडियो, सोशल इंजीनियरिंग, स्टैंड मैसेजिंग, ये सारी चीजें जो हैं जो आपको समझ में आती हैं, इन सब के वर्किंग जो टूल्स हैं वो सब निकालने हैं। इसके फिर से यहाँ पे सब डोमेन्स, डिस्कवरी, ये सारी चीजें उन सबको निकालने हैं, एंड उन सबको यूज करना है काली लिनक्स में इंस्टॉल करके। सिंपल सी चीज है। यहाँ पे आप डाल देते हैं, अच्छा ये तो लिंक था ना, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ से आपको ये चीज़ करनी है। ये 6 टास्क है आपका। 7 टास्क में है रिवाइज काली लिनक्स बेसिक कमांड्स अगेन फ्रॉम टेक्निकल नेविगेटर्स, अबे यार, नेविगेटर्स काली लिनक्स प्लेलिस्ट, ठीक है। ये आपको करना है, रिवाइज करना है टोटल। मैं पूछूंगा तो आपको आना चाहिए, बात खत्म। मैं अगर आपसे पूछूंगा तो यू शुड बी आंसरिंग, ठीक है। बस प्रैक्टिस द वर्किंग ऑफ द इंस्पेक्टर टूल, बेसिकली TH वो ऐसे लिखते हैं, द इंस्पेक्टर, बट जैसे भी तुम ले लो, द इंस्पेक्टर टूल, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। द इंस्पेक्टर टूल, ये ध्यान में रखिएगा, ये एक अच्छा खासा टूल है, लाइक अच्छा टूल है, आपके लिए यूजफुल होगा, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद व्हाट वेब,
डिग, DIG, व्हाटवेब, डिग एंड httrap। इन टूल्स को आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ये मैंने बताया नहीं है, आपको थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको प्रैक्टिस करनी है। समझ में नहीं आएगा मैं खुद बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, बट ये सब बहुत छोटे मोटे टूल्स हैं, आप आराम से आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है। बट ठीक है, फिर भी मैं आपको वो बता दूंगा। उसके बाद नाइन्थ जो है ट्राई टू फाइंड एज मच सबडोमेन्स you can of a domain from big tech companies, from big companies बोलो ऐसे big companies, ठीक है। जो भी आपके कोई बड़ा कंपनी, जैसे कि एग्जांपल में लाइक याहू हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इस टाइप की कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, इनके कोई भी एक चूज कर लेना, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, कुछ भी, और उनके जितने सब डोमेन्स ट्राई कर सकते हो फाइंड करने का, वो फाइंड करना। कैसे फाइंड करना है क्या, वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। आपको आइडिया दूंगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दूंगा, तो वो आपको करके लाना है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको 9 जो टास्क हैं, 9 जो टास्क हैं, ये आपको 9 टास्क कंप्लीट करके लाना है वीकेंड पे, ठीक है भैया। अब इसमें एक चीज मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा, इसमें देखो जो हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का स्टेप होता है रिकॉन्सेंस का, उसमें स्कैनिंग के भी स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। अगर हम नॉर्मली देखा जाए तो स्कैनिंग भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ही होता है, ठीक है। स्कैनिंग में भी आप इंफॉर्मेशन ही गैदर करते हो किसी पर्टिकुलर IP के का, डोमेन का, उसके पोर्ट के बारे में, उसके पोर्ट की स्टेट के बारे में, ये सारी चीज़ें करते हो, ठीक है। फिर भी हम स्कैनिंग और इन्यूमरेशन जैसे चैप्टर्स को अलग अलग पढ़ते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमने स्कैनिंग को बिल्कुल अलग रखा है, तो हम स्कैनिंग वाले जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो स्कैनिंग वाले ही सेक्शन में पढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसको उतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड एक और टास्क ले लो 10th नंबर पे, 10th नंबर का जो टास्क है वो आप रख लेना यहाँ पे, लाइक कोशिश करना, इफ पॉसिबल ट्राई टू set up own इसको तुम लिखना है तो वैसे तो लिख सकते हैं स्पूफिंग वाला, बट VoIP सर्वर लिख देते हैं, VoIP सर्वर लिख लो, या चलो ऐसे भी लिख देते ताकि आपको समझ में आए, कॉल स्पूफिंग सर्वर, ठीक है। ऐसा ट्राई टू करना है। अगर आप में से जो भी ट्राई करना चाहते हैं, 2-3 लोग मिलके करना, ग्रुप के अंदर ही करना, 2-3 लोग मिलके, ठीक है, 2-3 लोग मिलके ग्रुप के अंदर ही करना, ओके। ये चीज़ आप लोग ट्राई करना, कोशिश करना। एंड ये 10 जो टास्क है, ये 10 टास्क आप लोग को करके लाने हैं, ठीक है। अब ये 10 टास्क कैसे कैसे करना, क्यों मैंने आपको इतना टास्क दिया है, इसका रीज़न है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो रीज़न है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एंड क्योंकि आज डेट क्या है, डेट कहाँ है, हाँ आज डेट है 3rd of जुलाई है, ठीक है। तो एक हमारी जो क्लास हुई थी, डिस्टर्ब हुई थी इंटरनेट की वजह से, बिहार में जो इंटरनेट बंद था पूरा, तो हमारा डिस्टर्ब हुआ था। एंड एक ये मेजर डिस्टर्बेंस होने वाला है जो हमारा नेक्स्ट वीक होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट वीक कोई भी सेशन नहीं होंगे, लाइक ना तो सैटरडे का सेशन होगा, ना तो संडे का होगा, 9th and 10th को भी नहीं होगा। रीज़न ये है कि 8th को जो है मेरे भैया हैं, लाइक मेरे बहुत क्लोज, मेरे अपने कज़न हैं वो, उनकी 8th को है शादी, 10th को है रिसेप्शन, तो और इन दोनों में इनको अवॉइड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लाइक पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, लाइक सब कुछ, तो मैं उसको नहीं वो कर पा रहा। तो 8th और 8th को तो शादी है, एंड शादी जो होगी वो थोड़ी दूर है, तो वहाँ जाके फिर आना, फिर 10 को कहीं और रिसेप्शन, ऐसा है। तो इस केस में यहाँ पे हमारा नेक्स्ट वीक क्लासेस नहीं होंगे, ना तो 9th को क्लास होगा, ना तो 10th को, यानी हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा वो सीधा 16 एंड 17 को, एक वीक हमारा पूरा डिस्टर्ब होने वाला है। एंड बेसिकली हम इसको ट्राई करेंगे मेकअप करने का अगले आने वाले सेशंस में, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा करके ट्राई, ताकि हमारा बहुत ज़्यादा कोर्स का ड्यूरेशन भागे ना आगे चल के, ठीक है। तो 10 घंटे हैं, मैं मेकअप कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन होगी 16th एंड 17th को। तो आपके पास जो है गाइज 3 तारीख के बाद से, यानी आज के बाद से
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन मिल रहा है कंप्लीट 12 डेज यू हैव लाइक, ठीक है। तो ये जो टास्क है भाई, ये टास्क है आपका 12 डेज टास्क, ये टास्क है। अब इसमें कैच क्या है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। कैच ये है, इस टास्क का स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। कैच ये है कि अगर 12 दिन के टास्क में, अगर आपने ये 12 दिन में ये टास्क नहीं किया आप में से किसी एक ने भी, तो गाइज यू डोंट डिजर्व टू बी दिस इन दिस डिप्लोमा ट्रेनिंग। एक्चुअल में यही होगा, चाहे चाहे कोई भी रीजन हो आपका, सेमेस्टर चल रहा हो, एग्जाम चल रहे हो, तबीयत खराब हो गई हो, कुछ भी, 12 दिन तक कुछ नहीं होगा, ठीक है। 12 दिन तक आप आराम से, क्योंकि ये जो टास्क है ये 12 दिनों का नहीं है, ये टास्क बहुत ही कम दिनों का है। 12 दिन आपको तो टाइम मिल रहा है, तो उसमें मैं चाहता हूँ आप ये लास्ट वाला 10th नंबर टास्क नहीं भी करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैंने जस्ट आपको दिया है जिसमें से 2-3 लोग मिलके, बट उसका अपडेट आप मुझे देते रहोगे, ठीक है। आप अगर कुछ भी कर रहे हो उसका अपडेट दोगे। जैसे मान लो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे सचिन ने क्लास ली, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं, उसने डायरेक्ट क्लास ले ली। अगर उसने मुझे बताया होता तो मैं अनाउंसमेंट कर चुका होता, तो और भी लोग उसको ज्वाइन करते। और रात को 12 बजे करे या 1 बजे, उससे मतलब नहीं है। तो आप चीज़ें कर रहे हो तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करोगे, अगर आप डिप्लोमा से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हो तो, ताकि मैं उसको उस अकॉर्डिंग प्लान करके फिर देखूं कि उसका कहाँ कहाँ यूज केसेस है, किस तरह से प्रॉफिटेबल है बाकी लोगों के लिए, ठीक है। तो आपको अगर लास्ट वाला टास्क करना है तो आप लोग 2-3 लोग मिलकर अगर ट्राई करना चाहते हो, जैसे आप लोग तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, एक टीम बना सकते हो। यू कैन क्रिएट अ टीम ऑफ 4 to 5, बट ग्रुप डिस्कशन ग्रुप में ही टीम बनाना है आपको। डिस्कशन ग्रुप में ही बनाओ टीम, आप लोग आपस में वहां बातें करो, वापस में वो करो, बाकी लोग देखेंगे आपकी कम्युनिकेशन को, बाकी लोग देखेंगे। तो बाकी लोग जो देखेंगे उनको भी थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, उनको भी थोड़ा सीखने को मिलेगा, लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। आप AWS वगैरह का भी यूज कर सकते हो इफ यू कैन, लाइक AWS वगैरह पे मैंने भी नहीं बनाया हुआ है, ये वाला जो सेटअप है मैंने भी क्रिएट नहीं किया है। तो अगर आप चाहो तो कर सकते हो ट्राई, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा इसको प्रोजेक्ट में इंक्लूड करने का। मैंने सोचा, ऐसा दिमाग में मेरे आया है, हालांकि प्रोजेक्ट में है नहीं बट दिमाग में आया है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको इस पे मेरी एक आप ही में से आपके बैचमेट से बात हुई थी, आदित्य नाम है उसका। तो लाइक उसने भी बोला था, एंड फिर मैंने सोचा कि चलो देखते एक बार ट्राई करेंगे, बट उसके पहले आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो ये 10 टास्क आपको करके लाना है कंप्लीट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले ली भाई सबने, मतलब एक दो ने तो ले ही लिया होगा। नहीं नहीं, AWS बैन नहीं करेगा, ठीक है चलो ओके। कुछ गलत कुछ करोगे तब की बात होती है यार। मैं इसको हटा देता हूँ, टास्क को हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने टास्क में आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई, कुछ कुछ टूल्स के बारे में बताया। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उन टूल्स के बारे में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी लग जाए, ठीक है भैया। तो यहाँ पे हम रेकॉन एनजी देख रहे थे फिलहाल के लिए। रेकॉन एनजी का आपको पता चल गया कैसे करना है, सिंपल सा इसका इंटरफेस है, आपको आइडिया लग गया कि कैसे रेकॉन एनजी को करना है, ठीक है। सिंपली इन चीज़ों को बेसिकली इफ हम एक बार हम वापस से इनको हम देख लेंगे जब हमारी सेशन स्टार्ट होगी, तो हम वापस से एक बार थोड़ा सा कर लेंगे कि हाँ कैसे कैसे इनको वर्क करना है, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं। वैसे ही गाइस एक टूल है द इंस्पेक्टर करके, आपको बेसिकली द इंस्पेक्टर जो है वो गिटहब पे मिल जाएगा। लाइक इफ यू विल सी यहाँ पे TH द इंस्पेक्टर गिटहब जी, ये वाली यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है, ओपन हो गया ये। अब गाइज यहाँ पे आप आओगे तो इसको सिंपली इंस्टॉल करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पे इसको क्लोन करना पड़ता है, आपको पता ही है। गिटहब पे देखो, गिटहब का मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, इसमें दोनों चीज़ें हैं क्या, नहीं है, ठीक है। मैं आपको गिटहब पे आपको एक सिंपल सा आपका ये प्रोसेस आपको समझा देता हूँ क्या होता है। गिटहब पे कोई भी टूल होती है उसको इंस्टॉल करना बहुत ईजी होता है। पहले तो जब भी आप उस टूल के पेज पे जाओगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कोड का, इस पे आओगे तो यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन होगा, कॉपी करने का इसका लिंक, ठीक है। तो आप इसको क्लोन करके इंस्टॉल कर सकते हो मैनुअल तरीके से, या तो आप इसको नीचे आओगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताया गया रहता है, हर टूल का बताया गया रहता है, जनरली बताया गया रहता है।
ये एग्जांपल्स है यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे इंस्टॉलेशन, ये देखो लिनक्स में कैसे इंस्टॉल करना है ये बताया गया है, एंड्रॉयड में कैसे करना है, विंडोज में कैसे करना है, ये सारी बताई गई है, ठीक है। तो जैसे अब लिनक्स में आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको गिट क्लोन करना है, इस डायरेक्टरी में जाना है, परमिशन देनी है आपको एग्जीक्यूट का, एंड उसको एग्जीक्यूट कर देना है, बस बात खत्म, इतना ही करना है। तो आपको सिंपली करना क्या है, देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मेरे साथ है, हाँ तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट ही कर देता हूँ, मैं वापस से आपको करके बता देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे गिट क्लोन करना है आपको, सिंपली गिट क्लोन कर देना है, एंड यहाँ पे जो यूआरएल, सॉरी ये कौन सा यूआरएल है यार, ओएसएनडी फ्रेमवर्क है, ये कॉपी नहीं किया था मैंने गिट क्लोन का, गिट क्लोन वाली, हाँ यहाँ ऊपर चले जाना है, इसकी एड्रेस को कॉपी कर लेना आपको, ठीक है भैया, कॉपी कर लिया यहाँ से। कॉपी करने के बाद यहाँ गिट क्लोन कमांड डालना है, एंड यहाँ पे वो एड्रेस पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किया है, एंड जो भी आपका लोकेशन होगा करेंट, वहीं पे ये इसकी डायरेक्टरी बन जाएगी। जैसे डेस्कटॉप है मेरा, तो डेस्कटॉप पे मेरा एक द इंस्पेक्टर नाम का डायरेक्टरी बन जाएगा, देखो यहाँ पे अभी द इंस्पेक्टर नाम की एक डायरेक्टरी बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, ठीक है। इस डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए cd कमांड का यूज करेंगे, द इंस्पेक्टर, एंड एंटर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर की फाइल्स को लिस्ट करेंगे, फाइल्स फोल्डर जो भी है आपको, तो यहाँ पे ls कमांड का हमने यूज किया, आप सबको पता ही होगा, ls कमांड से लिस्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल है गाइज install.sh, ठीक है। तो install.sh को हमें चलाना होता है, तो install.sh के पास अभी हमारे पास परमिशन जो है वो नहीं है, ठीक है। परमिशन जो है ls-l install.sh कर लेते एक बार। तो आप यहाँ पे देखोगे गाइज कि यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो एग्जीक्यूट का जब परमिशन नहीं है तो यानी कि आपको एग्जीक्यूट का परमिशन इसको देना पड़ेगा, उसके लिए चेंज ch मोड का यूज करेंगे, +x का मतलब एग्जीक्यूट होता है, एग्जीक्यूट का परमिशन देंगे install.sh को, बात खत्म। उसके बाद आप इसको // करके install.sh को चला दोगे, एंटर कर दोगे, तो ये जो है द इंस्पेक्टर को इंस्टॉल करना शुरू कर देगा। सिंपली इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का वेट करना है आपको। जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये जो है लॉन्च करेगा। यार डायरेक्टरी द इंस्पेक्टर वाज फाउंड, डू यू वांट टू रिप्लेस इट, तो हाँ ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं, यस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ यू वांट टू इंस्टॉल यू मस्ट रिमूव प्रीवियस इंस्टॉलेशन फेल्ड है, ठीक है। तो प्रीवियस इंस्टॉलेशन को ये बोल रहे हैं कि आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो पहले से इंस्टॉलेशन का हमारे पास था शायद, इसलिए ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा, हमारा पहले से था, तो ls करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे ये वाला जो है द इंस्पेक्टर.pl यही फाइल है जिसको कि आप चलाओगे। जनरली आप install.sh करके चलाओगे तो चल जाएगा पहली फर्स्ट टाइम में, ठीक है। सेकंड टाइम में आपको चलाने के लिए ये पर्ल वाली फाइल चलानी पड़ेगी, तो इसको पर्ल वाली फाइल को चलाने के लिए पर्ल लिखना पड़ेगा आपको, पर्ल, एंड उसके बाद द इंस्पेक्टर.pl और एंटर करना पड़ेगा, फिर जाके ये टूल आपका चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि पर्ल की फाइल है तो पर्ल से एग्जीक्यूट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये चीज हो गई, फर्स्ट टाइम आप एग्जीक्यूट करोगे ना, इंस्टॉल करोगे, तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया था आपको वैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा। आपको / इंस्टॉल ऐसे चलाओगे, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। वो मेरा ऑलरेडी था इसलिए वो बता रहा था इंस्टॉलेशन से। यहाँ आ चुका। अब यहाँ पे दूसरे यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, आप यहाँ पे आप देख सकते हो, बाईपास क्लाउडफ्लेयर बाईपास भी है, बट बार बार ये काम नहीं करेगा। उसके बाद हुईज लुकअप है, डोमेन हुईज लुकअप है, क्रेडिट कार्ड बिन चेकर है, कोई काम का नहीं है। सब डोमेन स्कैनर है, जैसे सब डोमेन स्कैनर है 11 नंबर पे हम एंटर कर दिए, एंटर वेबसाइट, तो netflix.com एंटर करोगे तो netflix.com के सब डोमेन फाइंड करने, जो भी सब डोमेन ये फाइंड कर सकता है, सारे सब डोमेन फाइंड करके आपको देता चलेगा। काफ़ी अच्छी टूल है, काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। द टूल नेम इज द इंस्पेक्टर, ठीक है भैया, द इंस्पेक्टर। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, पूरा इतना करने का नीड नहीं, इतना आगे जाने का, इतनी पूरी चीज़ें करनी है, ठीक है, कहानी खत्म। उसी तरह गाइज यहाँ पे आपके द इंस्पेक्टर के अलावा यहाँ पे एक और टूल था जो मैंने आपको बोला प्रैक्टिस है, httrack, ठीक है। httrack ये वेबसाइट को कॉपी करता है, वेबसाइट को क्लोन करता है बेसिकली। httrack-h लिख के एंटर करोगे तो आपको इसकी हेल्प फाइल यहाँ पे भैया दिख जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ काम करता है, यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे ऑप्शन भर के ऑप्शन पड़े हुए गाइज। यहाँ पे httrack इस तरीके से आपका काम करता है। बट httrack को लॉन्च करने के लिए आपको सिंपली httrack टाइप करके एंटर कर देना है, httrack टाइप करना है, एंटर कर देना है। यह आएगा, प्रोजेक्ट नेम आपसे पूछेगा, मैंने प्रोजेक्ट नेम दे दिया, लाइक टेक्निकल
ये प्रोजेक्ट नेम दे दिया। उसके बाद आप पूछ रहे हैं कि भैया कहाँ पे सेव करनी है आपको प्रोजेक्ट, जो आपको आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे वो कहाँ पे सेव करनी है। तो अगर आपको सेम पाथ पे सेव करनी है रूट वेबसाइट्स पे, तो सेम पाथ रहने दो, एंटर मार दो। दूसरे पाथ पे करनी है तो स्लैश रूट, जो भी डायरेक्टरी का नाम है वो डायरेक्टरी का नाम दे दो। तो मुझे सेम पाथ पे चलेगा तो एंटर कर दिया। उसके बाद पूछे यूआरएल बताओ भैया, यूआरएल एंटर यूआरएल, जिस वेबसाइट को कॉपी करनी है उसका यूआरएल डालो। तो कोई भी यूआरएल आप डाल सकते हो गाइस, छोटा मोटा पेज में डाल देता हूँ यहाँ पे। जैसे ये फ्रेमवर्क जो है इसको ही डाल देते हैं, देखते हैं कितना क्या साइज होता है इसका। ये मैंने यूआरएल डाल दिया, यहाँ पे एंटर कर दिया, ठीक है। अब ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपको मिरर करना है वेबसाइट को, विजार्ड के साथ मिरर करना है, जस्ट फाइल्स लेने हैं, क्या करना है, ये सारी चीज़ें। मुझे मिरर करना है यानी कि क्लोन करना है। रिटर्न पाथ में प्रॉक्सी कुछ है तो डाल दीजिए, नहीं तो एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपका कोई वाइल्ड कार्ड है, वाइल्ड कार्ड लाइक अगर आपको www वगैरह से लगाना है उसके थ्रू करना है तो नहीं, कुछ नहीं करना। यहाँ पे कुछ और करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं करनी है। रेडी टू लॉन्च द मिरर, तो भैया यस, तो यस कर देना है। यस करोगे तो ये जो है इसकी मिररिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। इसमें टाइम लगेगा, डिपेंड करता है वेबसाइट टू वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो भी चुका है, यहाँ पे डन हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट। तो ये वेबसाइट टू वेबसाइट आपका डिपेंड करता है। cd/root में अगर आप चलते हो गाइज, ls करोगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट का डायरेक्टरी मिलेगा, cd डायरेक्टरी वेबसाइट में चलेंगे। यहाँ ls करोगे तो यहाँ पे आपको टेक्निकल नेविगेटर मिल जाएगा, cd टेक्निकल नेविगेटर में चलोगे ls मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ये मिल जाएगी OSINT फ्रेमवर्क का index.html फाइल। index.html फाइल अगर आपको नहीं पता भाई तो वही फाइल है जिसको फर्स्ट पेज होता है। तो index.html को लॉन्च कर देते हैं फायरफॉक्स से एंड देखते हैं क्या है। फायरफॉक्स से लॉन्च किया गाइस index.html को, दिख रहा होगा आपको कि पूरा जो OSINT फ्रेमवर्क का जो हमारा था वो लॉन्च हो गया है। बट इसमें वही है कि वो जो हमारी इन्फोग्राफिक्स थी उसको इसने कैच नहीं किया है, इट इज़ नॉट कॉट दैट थिंग। बट अगर आप जनरली कॉपी करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपकी कॉपी हो जाएंगी, मीडिया फाइल्स भी हो जाती हैं। एंड मीडिया फाइल्स वाली वेबसाइट जो होंगी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लग जाएगा, काफ़ी जो भी जितनी साइज़ होंगी वो सारी डाउनलोड करके आपको ला के देगा, ठीक है। तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं, httrack का यूज़ कीजिएगा, काफ़ी अच्छा टूल है, ठीक है। उसी तरीके से गाइज डिग कमांड एक होता है, डिग कमांड आपके किसी भी डोमेन के बहुत सारी डिटेल्स जैसे नेम सर्वर की डिटेल्स, ए रिकॉर्ड की डिटेल्स, mx रिकॉर्ड की डिटेल्स, ये सब प्रोवाइड करता है। google.com किया तो google.com का जो भी इसका डिटेल, जो भी जैसे यहाँ पे आपको google.com का ए रिकॉर्ड बताया, यानी कि जो IP एड्रेस पे ये पॉइंट कर रहा है वो आपको दिखा देता है। जैसे आप google.com का मुझे mx रिकॉर्ड चाहिए तो mx लिख के एंटर करो, तो जो भी mx रिकॉर्ड यहाँ पे होगा वो आपको दिखा देगा। वैसे ही मुझे अगर नेटफ्लिक्स का करना है mx रिकॉर्ड, तो ये नेटफ्लिक्स के mx रिकॉर्ड बेसिकली जो कि गूगल का ही यूज़ कर रही है, गूगल मेल, google.com ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे सब मोस्टली गूगल का यूज़ करते सब। तो यहाँ पे नेटफ्लिक्स का ये mx रिकॉर्ड वगैरह जो भी है वो सब आ चुका है, ठीक है। अगर वैसे txt रिकॉर्ड अगर कुछ है इसका देखना है आपको तो txt रिकॉर्ड ट्राई करेगा फाइंड करने का, अगर होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो भैया कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिग कमांड का भी यूज़ कर सकते हो, इट इज़ ऑल्सो अ गुड कमांड, लाइक काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। बट इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो आपको एक्सप्लोर करना है, जिसका मैंने टास्क में आपको दिया है। टास्क इसलिए आपको टास्क दिया है ताकि थोड़ा आप उसको एक्सप्लोर करो, समझ में आ गया। बस ये सारी चीज़ें थी लाइक फुट प्रिंटिंग के अंदर में। बिलीव मी, फुट प्रिंटिंग ओनली जस्ट फुट प्रिंटिंग में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है, काफ़ी कुछ देखा है, काफ़ी कुछ सीखा है। एंड गाइज वन थिंग आई वांट टू से कि आपने जितना अभी फुट प्रिंटिंग में इसमें जो पढ़ा है, जो भी चीज़ें, ये मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस को फुट प्रिंटिंग के अटेम्प्ट करने के लिए। ये बात समझ लो, ये बात आपको जाननी चाहिए कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं चाहे वो किसी भी लेवल के हों, उसमें फुट प्रिंटिंग का अगर होता है, लाइक नॉट द प्रैक्टिकल वंस, मतलब प्रैक्टिकल वंस में हालांकि इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे भी नहीं आपके फुट प्रिंटिंग के, दैट इज वो दूसरे क्वेश्चंस आते हैं। जो भी जैसे CH एग्जाम हो गया, जो भी इस टाइप के एग्जामिनेशंस हो गए, उसमें आपको मोर देन इनफ सिलेबस जो है फुट प्रिंटिंग का हो चुका है, इतना ही काफ़ी है आपके फुट प्रिंटिंग के लिए, बस इतना मुझे पता है, ठीक है भैया। चलो सर ये साइट देखो कैसी है, ये सब डोमेन के लिए एम इधर ही ढूंढता हूँ, सब लिस्टर से नहीं होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है ना सब लिस्टर से सारे हो ही जाएंगे, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है इसका सब डोमेन ही ना हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक लॉट ऑफ थिंग कैन हैपन। तो ज़रूरी नहीं है कि सब लिस्टर से सारे डोमेन के सब डोमेन फाइंड कर लोगे, उसके जगह पे एमएस यूज़ करो, एमएस को ट्राई करो, ऑल डीएनएस से ब्रूट फोर्स करके देखो, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। तो जब हम बग बाउंटी सेक्शन पे आएंगे तो हम ये सब चीज़ें देखेंगे, अभी हम इन सब चीज़ों पे पहुंचे नहीं है, ठीक है। तो हम जब बग बाउंटी पे आएंगे तो सब हो जाएगा,
ठीक है, जब आप जो जो आपको आपको आपसे नहीं हो रहा है वो भी करेंगे, होगा यार होगा, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा इधर उधर ट्विकिंग करके एंड आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नहीं वो सब फाइंडर सब मास्क की सब लिस्टर की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो हम देखेंगे बग बाउंटीज के टाइम में। बग बाउंटीज का सेक्शन हमारा काफ़ी अच्छा खासा चलेगा, सबसे लास्ट में मैंने रखा है बग बाउंटी का सेक्शन, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में बड़े प्यार से उसको थोड़ा पढ़ाऊंगा, बहुत प्यार से बग बाउंटी को लेकर चलने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद ही फिर आपका नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग और ये सब शुरू होगा। ठीक है, आपका इसलिए मैंने लास्ट में बग बाउंटी और उसके बाद में फिर नेटवर्किंग और प्रोग्रामिंग का जो सेशंस है मैंने वो करवा दिया। तो ये गाइज हो गया, एंड टास्क का आपने फोटो वोटो जो भी है वो ले लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फुट प्रिंटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फुट प्रिंटिंग एडी, एडी का मतलब क्या हुआ यार, फुल फॉर्म लिखो ना यार, थोड़ा एडी लिखो यार। एज्योर, एज्योर के बारे में पूछ रहे, एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में पूछ रहे हो, एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी भी होगी अच्छी खासी लेवल की होगी, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी की जो डिमांड है, जिस वजह से इंडस्ट्रियल डिमांड, उस वजह उसके अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहना है, टेंशन फ्री रहो उसके लिए। ठीक है, एडी का एकदम मस्त होगा, और इवन इवन एक्टिव डायरेक्टरी का जो है वो मैं आपसे मतलब आपको मैं तो पढ़ाऊंगा ही, एक्टिव डायरेक्टरी मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, एक बहुत ही एक ऐसे बंदे से भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिलवाऊंगा एडी के बारे में, AWS के बारे में, जो एक्चुअली अमेजन में काम करता है। ठीक है, मतलब जॉब करता है, इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अमेजन के काम ऑलरेडी कर चुका है। ठीक है, तो आपको वो भी मैं आपको कुछ वहाँ से भी दिलवाऊंगा, बहुत कुछ प्लानिंग है मेरा भाई, तो उसके लिए टेंशन, और इन्फॉर्मेशन के लिए टेंशन मतलब कि क्या है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं मिलेगी, बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो भैया आज का सेशन यहीं से कंप्लीट कर देते हैं। बीच में असेसमेंट टेस्ट नहीं, बीच में एक्चुअली में टेस्ट होगा, टेंशन मतलब, अभी तो यार अभी हमने शुरू किया ना, हमारे टॉपिक्स कहाँ हुए हैं, हम तो प्री हैकिंग फेज में थे भाई, अब हमारा फुट प्रिंटिंग हुआ है, इसके अलावा एक और सेक्शन कंप्लीट करके फिर एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में पता चलेगा आपको, टेस्ट तो मैं लूंगा ही ना, टेस्ट तो क्योंकि टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, पहले मैंने सोचा था एक ही टेस्ट लूंगा, बट बीच बीच में भी मैं टेस्ट लूंगा, फिर लास्ट में एक फाइनल इंटर्नशिप टेस्ट होगी, जिसमें कि जो क्लियर होंगे फिर उनका ही जो भी है होगा, बाकी लोग का पता नहीं। तो ये चीज़ मैंने पहले ही क्लियर करा हुआ, इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ आप प्रिपेयर करते रहिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको, आप में से जितने लोग जॉब करने के लिए वो हैं, उनके लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिनको जॉब करना ही नहीं है उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए बस नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, खुद की होती है। ठीक है, बस। हाँ, 5th वीक हुआ सोचो, और अभी तक हमारा प्री हैकिंग ही चल रहा था, सोचो मतलब कितने आराम आराम से चल रहे हैं अपन, कितनी घुस घुस के जा रहे हैं, ये अभी तुमको आइडिया नहीं है, मतलब इतनी घुस के मैं किसी भी ट्रेनिंग में अभी तक नहीं गया था, स्पेशली मैं डिप्लोमा में, वो भी फर्स्ट बैच है उसमें मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका लुत्फ उठाइए, इसका मज़ा लीजिए, एंड उसी तरीके से आप भी मेहनत कीजिए, ताकि मुझे भी कुछ रिजल्ट आउटपुट में आपके थ्रू, आपके तरफ से मिले। ठीक है, क्योंकि आपके तरफ से अगर नहीं मिलेगा मुझे रिजल्ट, तो भैया मुझे भी मज़ा नहीं आने वाला है पढ़ाने में। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा बस इतना ही काम कर दो कि मुझे डीप में जो आपको रिवाइज करना है, आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो कीजिए, उसका आउटपुट मुझे चाहिए, बस बात ख़त्म। एंड बाकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है मुझे। ठीक है, आप अपने डेली लाइफ में कुछ भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम मेरा करके दे दीजिए। ठीक है भाई, तो डिप्लोमेट कहलाएंगे, वाह क्या बात है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीक में, थोड़ा गैप हो जाएगा, बट मिलेंगे कुछ धमाके के साथ, फिर से स्टार्ट करेंगे, तब तक टास्क कंप्लीट कर लेना है। ठीक है भाई, तो टाटा बाय बाय सबको, वीडियो भेज दूंगा, रिवीजन पे रिवीजन मारते रहना, नोट्स पे नोट्स बनाते रहना, प्रैक्टिकल्स करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय। बीच में कोई भी आपकी कंसिस्टेंसी दूर नहीं होनी चाहिए गाइस, ग्रुप में एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं कि अब 2 वीक का गैप है तो फिर 1 वीक पूरा गैप है तो छोड़ दिया, ऐसे ही कुछ और काम मिला, कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, टाटा।